प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11th की बुक फर्स्ट हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक डाल दूँगा, जिन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस पर आने वाले प्रत्येक वीडियो को गौर से देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि लेखक खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के बारे में बताया था, कैसे उनकी दादी दिखती थी, कि मेरी दादी हर की दादी की तरह बूढ़ी थी, या मेरे साथ बचपन के दिनों में दादी जब लेखक के साथ स्कूल जाया करती थी, वो चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी थी। पार्ट 2 में जब लेखक और दादी सिटी में बस गए थे तो वहाँ ये कहता है कि मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था और मुझे विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता था ये चीज़ें मैं आकर दादी को बताता था और दादी मुझे मेरे पाठ में कोई मदद नहीं कर सकती थी। फिर लेखक जब विदेश गया था तो दादी उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गई और लेखक को लगा कि अब जब वो वापस आएगा तब दादी मर चुकी होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेखक वापस आ गया 5 साल रह के और दादी फिर से उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिली। और फिर क्या हुआ कि इसके आगे जो हुआ वो हम इस चैप्टर या पार्ट 3 में देखेंगे। क्या हुआ कि दादी ने क्या किया, इन द इवनिंग शाम को, जिस दिन लेखक घर आया था विदेश से 5 साल बाद, तब इन द इवनिंग शाम को एक बदलाव केम आया ओवर हर, उसके ऊपर, कि शाम को दादी के ऊपर एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया? शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी वह, डिड नॉट नॉट नहीं, प्रे प्रार्थना, और डिड पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, कि उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, द वीमेन महिलाओं को, ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, कि उसने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गोट यानी प्राप्त किया या लाई, एन ओल्ड ड्रम, क्या लेके आई, एक पुराना ढोल प्राप्त किया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू सिंग, गाना गाना शुरू कर दिया। कि दादी ने शाम को उस पर एक बदलाव आया, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने आसपास की जो महिलाएं थी उन्होंने इकट्ठा किया, किसको, महिलाओं को। कौन सी महिलाएं? पड़ोस की महिलाओं को। एक गोट यानी लाई प्राप्त किया, एक पुराना ढोल लेके आई और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सेवरल यानी कई सारे, मैनी कई सारे। जब अलग अलग की बात हो रही हो तो मैनी लगता है। जैसे देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग कलर की और साइज की है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट की, एक ही कलर की अलग बहुत सारी किताबें रखी है तो हम कहते हैं देर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल। तो वैसे फॉर सेवरल आवर्स, कई ऐसे ही घंटों तक। सी थम्प्ड, उसने थपथपाया। थम्प का मतलब होता है थपथपाना। द सागिंग, किसको, सागिंग, सागिंग का मतलब होता है ढीला या झोलदार। क्या होता है? झोलदार। सागिंग, स्किन, स्किन यानी चमड़ी, कि जो झोलदार चमड़ी थी किसकी, ऑफ काकी के, द डिलापेटेड ड्रम, डिलापेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा, टूटा फूटा, या फिर आप उसे कह सकते हैं जर्जर, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कि टूटे फूटे ड्रम यानी ढोल की वो जो जोलदार चमड़ी थी उसको वो कई घंटों तक पीटती रही, थपथपाती रही, यानी दादी ढोल बजाती रही। एंड सेंग, और उसने गाया, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, किसके बारे में गाया, होम कमिंग यानी घर आगमन, ऑफ का, वॉरियर्स योद्धाओं का, यानी योद्धाओं के घर आगमन के दादी ने गीत गाए। योद्धा कौन? उसका पोता, ग्रैंड सन। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें, वी यानी हम, हैड टू, पास्ट का ये क्या है, पास्ट में अगर हमारी कोई बाध्यता है तो हैड टू लगता है। जैसे प्रेजेंट में मैं कहूँ मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना है। और मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। वैसे ही हमें क्या करना पड़ा, वी हैड टू परस्यूड, हमें राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा हर उसे, टू स्टॉप, ठहरने के लिए, टू अवॉइड, ताकि वो अवॉइड कर दे, टाल दे,
ओवर स्ट्रेनिंग मतलब तनाव, यानी दादी को हमने कहा कि अब बहुत हो गए, अब आप ये जो गीत गाना है वो बंद कर दो ताकि तुम तनाव की स्थिति में नहीं आओ। दैट यानी वो यानी था, द फर्स्ट टाइम वो पहला समय था, वो पहला समय था, सिंस जब से, या से आई हैड नोन मैंने जाना था, हर उसे कि जब से मैंने दादी को जाना था तब से ये पहला समय था, दैट की शी डिड नॉट प्रे कि उसने प्रार्थना नहीं की। यानी लेखक जब से दादी को जानता था तब से दादी है रोज़ प्रार्थना करती थी, लेकिन वो पहला समय था जब दादी ने गीत गाए थे और प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल वो बीमार हो गई, बीमार पड़ गई। जिस पिछले दिन उसने गीत गाए और अगली सुबह ही दादी क्या हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, इट यह वो यानी थी या था, ए माइल्ड फीवर, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, ये एक हल्का बुखार था, फीवर बुखार। दादी को क्या हुआ, ये एक हल्का बुखार था। एंड और द डॉक्टर टोल्ड और डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड अस हमें बताया, दैट की इट वुड गो कि ये चली जाएगी। इट किसके लिए आया, बुखार के लिए, कि डॉक्टर ने हमें कहा ये एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह चली जाएगी, कौन, बुखार। बट किंतु माई ग्रैंड मदर थॉट लेकिन मेरी दादी ने सोचा, डिफरेंटली अलग ही सोचा, यानी दादी ने सोचा कि डॉक्टर कह रहा है ये चली जाएगी मतलब दादी चली जाएगी। सी टोल्ड उसने बताया, अस हमें, दैट की हर एंड की उसका अंत, वोज नियर वो नहीं था, नियर नज़दीक, यानी दादी ने हमें बताया, उसने हमें बताया कि उसका अंत नज़दीक था। देखो एंड इन होता है अंत, और वो वाला एंड जो होता है ए एंड डी, इसका होता है आउर, राम एंड श्याम, राम और श्याम, वो वाला। सी सेड उसने कहा, दैट की सिंस चूंकि, उसने कहा कि चूंकि, सिंस का मतलब से होता है जब इसके बाद टाइम होता है, और सिंस का अर्थ चूंकि भी होता है जब इसके बाद कारण होता है, कि चूंकि ओनली केवल ए फ्यू आवर्स बिफोर, ए फ्यू थोड़े से, आवर्स मतलब घंटे, बिफोर यानी पहले, द क्लोज कि थोड़े से घंटे बचे हैं, क्लोज यानी बंद होना, ऑफ द लास्ट चैप्टर, लास्ट यानी अंतिम और चैप्टर अध्याय, कि अंतिम अध्याय के बंद होने के चूँकि थोड़े से ही घंटे बचे हैं, ऑफ हर लाइफ उसके जीवन का, यानी उसके जीवन के अंतिम अध्याय के क्लोज होने में या बंद होने में चूँकि थोड़े से ही घंटे बचे हैं, तो उसने कहा, क्या कहा कि सी हैड ओमिटेड कि उसने त्याग कर दिया था। ओमिट का मतलब होता है त्याग कर देना या छोड़ देना। टू प्रे प्रार्थना करने के लिए, यानी बाकी सब चीज़ों का त्याग कर दिया और दादी को पता चल गया कि अब उसका अंत नज़दीक है, तो प्रार्थना करने के लिए उसने बाकी सब चीज़ों का त्याग कर दिया ताकि क्या कर सके, वो प्रार्थना कर सके, भगवान का नाम ले सके। सी वॉज नॉट गोइंग वो नहीं जा रही थी, टू वेस्ट बर्बाद करने, एनी मोर टाइम, एनी मोर और ज़्यादा टाइम समय, टॉकिंग बात करते हुए, टू अस हमसे, यानी वो हमसे बात करते हुए और अपना समय बर्बाद करने नहीं जा रही थी, यानी नहीं करने वाली थी। ये गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है कोई काम हम करने वाले हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू ओपन ए शॉप, इसका मतलब मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, मतलब मैं एक दुकान खोलने वाला हूँ, कोई काम करने वाला। जैसे वी आर गोइंग टू टेल दिस कि हम तो ये बताने जा रहे थे, मतलब बताने वाले थे। तो सी वॉज नॉट गोइंग वो नहीं जा रही थी, टू वेस्ट बर्बाद करने, एक होती है WAIST, इसका मतलब होता है कमर, एक वेस्ट होता है WEST, इसका मतलब ये दिशा है पश्चिम। सी वॉज नॉट गोइंग वो नहीं जा रही थी, टू वेस्ट बर्बाद करने, एनी मोर और ज़्यादा टाइम समय, टॉकिंग टू अस हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड हमने विरोध किया कि नहीं हम तुमसे बात करेंगे या तुम्हारा कोई अंत अभी नज़दीक नहीं आया, हमने विरोध किया। बट किंतु सी इग्नोर्ड लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी, अनदेखा कर दिया। और हमारे प्रोटेस्ट यानी विरोध होगा, लेकिन हमने जो विरोध भरी बातें की या विरोध किया उसका दादी ने अनदेखा कर दिया। सी ले वो पड़ी रही, लाई का मतलब होता है पड़े रहना, पड़े रहना, और इसकी जब सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ले, थर्ड फॉर्म होती है इसकी LAIN लेन। और इसी लाई का एक अर्थ बताया था मैंने, झूठ बोलना, शायद आपने देख लिया होगा।
अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, जब ये झूठ बोलने वाली बात हो तो लाइड लाइड लाइड। और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, इसमें मान लो इसका हमें कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, आईएनजी जोड़ेंगे तो LIE में आईएनजी जुड़ेगा LYING, LYING। ये नियम है कि जिस वर्ब के अंत में IE हो तो ING जोड़ने के लिए क्या करते हैं, IE को Y में बदलते हैं। जैसे डाई, मरना तो DYING, जैसे टाई, बांधना TIE तो TYING, टाइंग, ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। सी ले, वो पड़ी रही पीसफुली, शांतिपूर्वक, इन बेड, बिस्तर में, कि दादी जो है वो शांतिपूर्वक बिस्तर में पड़ी रही। प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, ING है तो कंटिन्यूस बोलना है, प्रार्थना करते हुए। एंड टेलिंग, और गिनते हुए, हर बीड्स, उसके मणके, माला के जो मणके थे उनको गिनते हुए और प्रार्थना करते हुए दादी जो है वो बिस्तर में चुपचाप शांतिपूर्वक सोई रही। इवन, यहाँ तक, इवन बिफोर, इससे पहले, यहाँ तक कि या इससे पहले, इवन बिफोर यानी पहले, वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम क्या कर सकते, शक कर सकते। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह करना। हर लिप्स, उसके होठों ने, स्टॉप यानी बंद कर दिया, मूविंग, हिलना, दादी के होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड, और द रोजरी, और जो माला थी, फेल, गिर गई। कहाँ से गिर गई, फ्रॉम यानी से, हर यानी उसके, लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस निर्जीव फिंगर्स, अंगुलियाँ, और उसकी निर्जीव अंगुलियों से जो माला थी वो गिर गई। एक ये फेल वाली जो वर्ब है ये कंफ्यूजिंग है, इसको भी आगे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना, फाल, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फालन। ये थोड़ा AN वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेना। और जब इसकी, अगर इस फेल का अर्थ होता है तो इसका मतलब होता है गिराना। क्या अर्थ होता है, गिराना। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए और इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, फॉल को। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, गिराना, गिरा दिया, गिरा दिया। अगर मैं एक सेंटेंस लिख के आपको इसे बताऊं तो देखना, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है और आगे आता है, और ये आपको आसानी से कोई बताते नहीं है। जैसे द वुड कटर, जानते होंगे वुड कटर किसे कहते हैं। द वुड कटर हैज़, खालिस्तान, इसके बाद में आप लिख लो 20 ट्रीज सो फार, सो फार। अब इसमें एक तो मैंने कह दिया, इसमें आएगा फालन, या एक आएगा इसमें FELLED, फेल्ड। क्या आएगा कि द वुड कटर, लकड़हारे ने, हैज 20 ट्रीज सो फार, कि लकड़हारे ने अभी तक, सो फार मतलब अभी तक, 20 पेड़ गिरा दिए हैं। गिर गए हैं, गिर गया है नहीं, गिरा दिए हैं, तो ये आएगा फेल्ड। और अगर इसमें फालन भरा हुआ है तो वो क्या रहेगा, गलत। चलो देख लेते हैं इसे आगे, कि वो अपना और समय हमसे बातें करने में ख़राब करने नहीं जा रही थी। हमने विरोध किया लेकिन उसने हमारे सारे विरोधों का इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। वो शांतिपूर्वक बिस्तर में प्रार्थना करते हुए और अपनी माला के मणके गिनने में पड़ी रही, सोई रही। इससे पहले कि इवन, यहाँ तक कि इससे पहले, बिफोर, इससे पहले कि हम क्या करते, शक करते, सस्पेक्ट करते, उसके जो होठ है उन्होंने हिलना बंद कर दिया, और जो माला थी उसकी निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पेलर, एक शांतिपूर्वक, पेलर का मतलब होता है पीला प्रकाश या पीलापन, कि एक शांतिपूर्वक पीलापन स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। जैसे ही दादी मर गई, दादी के चेहरे पर एक शांतिपूर्वक पीला प्रकाश फैल गया। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, स्प्रेड, 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 कट है, सट है, स्प्रेड है, कास्ट है, कोस्ट है, इनके जैसी। ऑनर फेस, उसके चेहरे पे। एंड, और वी न्यू, और हम जान गए, दैट की सी वॉज डेड, कि वो थी डेड, मरी हुई, कि वो तो मरी हुई थी या मर गई थी। वी लिफ्टेड, हमने उठाया। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। जैसे सिटी मतलब बड़े घर में लगाई रहती है लिफ्ट, कि वी लिफ्टेड, हमने उठाया, हर उसे, ऑफ यानी दूर किया, द बेड, बिस्तर से, हमने उसको उठाकर बिस्तर से दूर किया। एंड, और एज इज कस्टमरी, और जैसे कि कस्टम है या जैसे कि परंपरा है, लेड यानी रखा,
देखो ये ले, एल ए वाई, ले का मतलब होता है रखना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, लेड, लेड। और ये जो ले है ना, ये पड़े रहने वाले की सेकंड फॉर्म होती है लाई की, ये देखो। और ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है, इसकी सेकंड और थर्ड है। और रख दिया हर उसे ऑन द ग्राउंड, कहाँ, ज़मीन पर रख दिया। जैसे कि परंपरा है कि मृत व्यक्ति को ऊपर नहीं रखते, नीचे सुलाते हैं। एंड और कवर्ड यानी ढक दिया हर उसे विथ रेड श्राउड, विथ यानी साथ, किसके साथ, एक लाल कफन के साथ। कोई चीज़ जिससे हम कोई चीज़ सजाते हैं या काम में लेते हैं तो उसके साथ विथ लगता है। जैसे वी डेकोरेटेड द स्कूल विथ फ्लावर्स, हमने विद्यालय को फूलों से सजाया, वहाँ से फ्रॉम नहीं आएगा, विथ आएगा। वैसे ही हमने उसके शरीर को किससे ढक दिया, लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर बाद में ए फ्यू आवर्स, ए फ्यू थोड़े आवर्स घंटे, कि थोड़े घंटे ऑफ मॉर्निंग, किसके, दुख मनाने के, MOURNING मॉर्निंग। सुबह वाली में ये नहीं आता यू, MORNING होता है और इसमें यू भी लगता है। इसका मतलब होता है दुख मनाना, कि दुख मनाने के थोड़े घंटे बाद, यानी विलाप करने के, रोने के थोड़े घंटे बाद, वी लेफ्ट, हमने छोड़ दिया, लीव यानी छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, हर उसे अलोन, अकेला छोड़ दिया, किसको, दादी को। टू मेक अरेंजमेंट्स, टू मेक बनाने के लिए, अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं, प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार के लिए या दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करने के लिए। थोड़ा दुख, थोड़े घंटे का दुख मनाने के बाद हमने दादी को अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट, हम गए, टू हर रूम, कहाँ गए, दादी के कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर, विथ यानी साथ में, किसके साथ में गए, एक क्रूड स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपरिष्कृत ढांचा। क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत, अपरिष्कृत ये होता है क्रूड। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत। रिफाइंड ऑयल आपने सुना होगा। और ये क्रूड ऑयल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी रेट रहती है। स्ट्रक्चर जो होता है ना, अर्थी जिसे हम बोलते हैं, ढांचा, कोई अपरिष्कृत ढांचा लेकर गए। टू टेक, ले जाने के लिए, हर उसे, टू बी क्रिमिटेड, दफनाने के लिए। क्रिमेट का मतलब होता है दफनाना, कि दादी को दफनाने के लिए हम एक अपरिष्कृत ढांचा लेकर गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था। सेट का मतलब व्यवस्थित करना भी होता है और अस्त होना भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सूर्य अस्त हो रहा था। एंड और हेड लिट, और सूर्य ने, इस हेड लिट का सब्जेक्ट यही है, द सन हेड लिट, और सूर्य ने लिट कर दिया था या कर चुका था। लिट, लाइट, LIGHT, लाइट का मतलब होता है उजाला या हल्का, और लाइट का मतलब उजाला करना भी होता है, उजाला करना या प्रकाश करना, प्रकाशित करना। और सूर्य ने क्या कर दिया था, हेडलिट, प्रकाशित कर चुका था हर रूम, उसके कमरे को, यानी सूर्य अस्त हो रहा था और उसने उसके कमरे को प्रकाशमान कर दिया था। एंड वरामदा, और उसके वरामदे को, विथ यानी किससे, ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ब्लेज यानी चमक, गोल्डन स्वर्णिम या सोने की, लाइट यानी प्रकाश, उजाला, कि सोने के प्रकाश की एक लाइट से उसके कमरे को और वरामदे को क्या कर दिया था, प्रकाशित या प्रकाशमान। इससे आगे, वी स्टॉप्ड, हम ठहर गए, रुक गए। स्टॉप का मतलब होता है रुकना और रोकना। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव भी है। हाफ वे, आधे रास्ते में। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में या अहाते में, कि हम आधे रास्ते में रुक गए थे। ऑल ओवर, ऑल यानी पूरे, ओवर यानी ऊपर, द वरामदा, कि पूरे वरामदे में। एंड और इन हर रूम, और उसके कमरे में। राइट, ठीक, अप टू वेयर, उस जगह तक या जहाँ तक, सी ले, जहाँ वो पड़ी हुई थी, डेड, मरी हुई। एंड स्टिफ, और सख्ती से अकड़ी हुई पड़ी हुई थी। रैप्ड, लपेटी हुई। इन द रेड श्राउड, किसमें, लाल कफन में। थाउजेंड्स यानी हजारों। ऑफ स्पैरो, चिड़ियाएँ। सेट, बैठ गई। स्केटर्ड, फैलकर। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। लेकर कह रहा है कि शाम को जब हम गए तो हम रुक गए आधे रास्ते में, आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर, पूरी जगह, बरामदे में और उसके कमरे में। राइट यानी ठीक, वहाँ तक जहाँ वो पड़ी थी, मरी हुई और जकड़ी हुई। रैप्ड, लपेटी हुई। इन द रेड श्राउड, किसमें, लाल कफन में। थाउजेंड्स यानी हजारों, कौन सी, चिड़ियाएँ। सेट, बैठ गई। स्केटर्ड, बिखर कर। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वॉज नो चिरफिंग, देयर वहाँ वॉज थी, नो यानी नहीं, चिरफिंग चहचहाहट, वहाँ कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट, हमने महसूस किया, सॉरी, दुख।
फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, कि हमने पक्षियों के लिए दुख महसूस किया। सॉरी का मतलब दुख भी होता है और सॉरी का मतलब क्षमा करे भी होता है। जब आप डायरेक्टली बोलते हैं सॉरी, इसका मतलब क्षमा करे, और जब बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे दुख है। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेस्ड एंड लाई, सम, कुछ, ब्रेड, रोटी लाई, फॉर देम, उनके लिए, और उनके लिए मेरी दादी, सॉरी मेरी माँ थोड़ी रोटी लेकर आई। किनके लिए? चिड़ियों के लिए। पहले तो लेखक की दादी लाती थी। फेच का मतलब होता है जाकर लाना, जैसे लेखक की दादी लाती थी ना, फेच माई वुडन स्लेट, लेखक पहले मीनिंग आई भी थी इसमें। नेक्स्ट, सी ब्रोक इट, उसने उसे तोड़ा। सी मेरी माँ ने ब्रोक इट, तोड़ा, इट इसे, किसको? रोटी को, इनटू लिटिल क्रम्स, इनटू मतलब में, लिटिल छोटे छोटे, क्रम्स टुकड़ों में, कि उसको उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे, वो रास्ता या वो तरीका, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, यूज्ड टू, किया करती थी, यानी जिस तरीके से मेरी दादी तोड़ा करती थी उसी तरीके से मेरी माँ ने उन रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड और थ्रू इट, और इसे फेंक दिया, टू देम, उनको फेंक दिया, उस रोटी को फेंक दिया। द स्पेरोज टुक, चिड़ियाओं ने लिया, नो यानी नहीं, नोटिस यानी ध्यान ही नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, रोटी का, चिड़ियाओं ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वेन, जब, वी कैरीड, जब हम ले गए, कैरी का मतलब होता है ले जाना, CARRY, कैरी ले जाना, सेकेंड फॉर्म कैरीड, जब हम ले गए। माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, एपोस्ट्रोफे एस, इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफे और एस, कि मेरी दादी का कॉर्प्स यानी शव, ऑफ, दूर ले गए, जब हम हमारी दादी का शव दूर ले गए। दे फ्लू, वे उड़ गई, अवे, दूर, क्विटली, चुपचाप, कि वो चुपचाप उड़ गई। देखो एक तो होती है QUIET, क्विट, चुप, और एक होता है QUIT, क्विट, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। एक होता है QUITE, क्वाइट, इसका मतलब होता है पूरी तरह, जैसे वी आर क्वाइट वेल हियर, हम यहाँ पूरी तरह ठीक है। वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले ने, स्वेप्ट यानी झाड़ू लगा दी। द ब्रेड क्रम्स, किसको? रोटी के टुकड़ों पर, इनटू द डस्टबिन, और उसको किस में डाल दिया? डस्टबिन में, कचरा पात्र में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। स्वेप्ट, वीप, वेप्ट, कीप, केप्ट, है ना। क्रीप, क्रेप्ट नहीं होता रेंगना, स्वीप झाड़ू लगाना, वीप रोना। तो अब ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये खत्म होता है। मैंने टोटल इसको 3 पार्ट में पढ़ाया है, बड़े आराम से पढ़ाया है, एक एक मीनिंग का अर्थ बताते हुए आपको पढ़ाया है। फिर भी अगर आपके अब भी कोई मीनिंग जो समझ में नहीं आई हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका अवश्य आपको रिप्लाई करूँगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई है और आप इसे दूसरों तक शेयर भी करेंगे। तो जब तक आगे वाला जो लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसका वीडियो अपलोड करते हैं, तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।